ये देखिए नंदी जी, ये आपको ये नंदी जी का मुंह है, ये गर्दन है और ये उनकी पीछे शरीर है। ठीक है, ये नंदी जी है। बम बम भोले। पोस्ट पेड सिम, चाहे वो जियो का हो चाहे एयरटेल का हो, और साथ ही खाने का कोई भी सामान आप अपने साथ ना रखें। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। साथियों, बाबा ने आप सबकी बाबा बर्फानी के दर्शन करने की मनोकामना स्वीकार कर ली है, तो फिर देर किस बात की? फटाफट अपना बैग पैक कीजिए और चल पड़िए दुनिया की सबसे कठिन मगर सबसे अद्भुत अमरनाथ गुफा के दर्शन करने के लिए। मैंने भी 29 जून को यह यात्रा पैदल शुरू की, पहलगाम से, और 1 जुलाई सोमवार बाबा बर्फानी के दर्शन किए। फिर उसी दिन पैदल बालटाल वापस आ गई। अब मैं आपकी बैग पैकिंग में, यानी कि आपको अपने बैग में क्या क्या ज़रूरी सामान रखना है, ये बताते हुए बैग पैकिंग में मदद करूँगी। जय भोले बाबा। तो सबसे पहले हमें एक बड़ा बैग लेना है जिसमें 5 से 6 जोड़ी कपड़े आ सकें। बैग को कवर करने के लिए एक पॉलीथीन भी लीजिए, क्योंकि कभी कभी पहाड़ों में बारिश हो जाती है तो बैग भीगने का डर रहता है। पॉलीथीन होने से तो हम अपने बैग को बचा सकते हैं। कपड़ों में 2 जोड़ी गरम इनर, 3 टी शर्ट सेमी वुलन, 2 टी शर्ट फुल बाजू की कॉटन की, क्योंकि पहाड़ों में जब हम चढ़ाई करते हैं तो गर्मी बहुत लगती, पसीना होता है, और उसमें अगर हम लोग वुलन कपड़े पहन लें तो चढ़ाई करने में बहुत मुश्किल होती, पसीना भी आएगा और साथ ही साथ आपकी सांस भी फूलेगी। इसलिए कॉटन की फुल बाजू की टी शर्ट बहुत अच्छी होती हैं। 3 फुल पैंट, 2 जोड़ी मोजे यानी सॉक्स, एक वुलन की और एक सिंपल कैप रखिए। बर्फ़ और पहाड़ में चलने वाले जूते रखिए अपने साथ। हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स, काला चश्मा यानी गॉगल्स, इसके बिना धूप में चलना बहुत मुश्किल होता है। आपको जो एमजी टॉप, जिसे गणेश टॉप भी कहते हैं, वहाँ बर्फ़ मिलेगी, अच्छी खासी बर्फ़ मिलती है, तो उसके लिए काले चश्मे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा साइड बैग जिसमें आप अपना मोबाइल रखेंगे, कुछ रुपए रखेंगे, पावर बैंक भी साथ रखिएगा। पावर बैंक की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज करने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी, तो पावर बैंक होने से ठीक रहता है। टॉर्च, जो कि रात को बहुत ज़रूरत जिसकी पड़ती है। रेन कोट, किसी भी समय बरसात आ जाती है। अच्छा, मैंने अपने साथ ना जैकेट नहीं रखी थी। जहाँ पे ठंडी हवा चलती थी या बारिश होती थी तो मैं रेन कोट पहन लेती थी, ऊपर वाला कोट। इससे मेरी हवा भी नहीं आती थी और बरसात से भी मैं बच जाती थी, और मेरा जो सामान है वो भी हल्का हो जाता था, मेरा बैग ज़्यादा भारी नहीं होता था। छोटा टावल रख लीजिएगा। कुछ दवाइयाँ जैसे पेन किलर हो गया, पैरासीटामोल हो गया, मूव हो गया, लेकिन ये सब दवाइयाँ अपने डॉक्टर से बात करने के बाद ही आप इस्तेमाल करिएगा। यदि आप अपने हेल्थ के अनुसार कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो वो 10 और 15 दिन की एक्स्ट्रा लेके चलना, क्योंकि कभी भी रास्ते में क्या होता है, बारिश हो गई है, बर्फ़ पड़ गई है, तो यात्रा किसी जगह पर 1-2 दिन के लिए रोक दी जाती है। आपके पास एक्स्ट्रा दवाइयाँ होंगी तो कोई घबराने की बात नहीं रहेगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉल रख लीजिए, ओआरएस के जो पैकेट होते हैं, ग्लूकोन डी के पैकेट रख लीजिए अपने पास। वैसे तो रास्ते में मेडिकल कैंप होते हैं, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी अपने पास 2-4 रहें तो अच्छा ही रहता है। अपने हाथ और पैरों के नाखून ज़रूर काट लेना। नाखून बड़े होने के कारण हमें क्या होता है कि वो होता है, नाखून बड़े होने के कारण जूतों में वो चुभते हैं, इसलिए वो अपना काट लेना। सनस्क्रीन रखिए, कोल्ड क्रीम रखिए, पेपर सोप रखना, एक साबुन, पेस्ट इत्यादि भी अपने साथ ले लेना। खाने पीने की कोई भी चीज़ अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे भंडारे मिलते हैं जिसमें साफ सुपाच्य के साथ साथ ताज़ा भोजन हर जगह मिलता है। लंगर व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था आपको हर जगह मिलेगी, तो जो बड़ी ही उत्तम कोटि की होती हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी व एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर के सैनिक दिन रात चौबीसों घंटे हम सब की सेवा में तैयार रहते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बाबा का नाम लीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए कि बाबा
ये यात्रा में तू पूरे समय हमारे साथ रहना। आपकी यात्रा बहुत सुखद और मंगलमय होगी। साथियों, उम्मीद करती हूँ मेरी यह वीडियो आपकी बैग पैकिंग में बहुत सहायता करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना, और जिसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमारे दूसरे भाई जो तीर्थ यात्रा के लिए निकलना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी मददगार साबित हो। धन्यवाद। जय बम भोले। बम बम बोले। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी लाठी ये रही, और हम बाबा बर्फानी के दर्शन करके आ गए हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। और हमारी हालत देखो, ये देखो, ठीक है, धूल ये लेकिन बहुत 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 अच्छे दर्शन हुए। आराम से गए, बाबा ने दर्शन दिए और हम आ गए हैं। तो बम बम बोले, अभी कुछ बोलने की कंडीशन में है ही नहीं, लेकिन बस बम बम बोले तो बोल ही सकते हैं। बम बम भोले। बम बम बोले।